फुल ग्रोथ है, देखो थ्रेडिंग की फुल ग्रोथ है। और इनको मोटी मोटी ही थ्रेडिंग चाहिए। मोटी थ्रेडिंग बनाने के लिए मैं इनकी एक एक लेयर छोड़ करके बनाऊंगी। तो अब मैं बताऊंगी आपको कैसे करनी है थ्रेडिंग, तो बता रही हूँ, अब देखना ध्यान से। पहले हमने पाउडर लगा करके ड्राई कर लिया। अब ये जो हमारे थ्रेडिंग के ये जो हेयर्स हैं एक्स्ट्रा ये वाले हेयर्स हैं, तो हम ये वाले हेयर्स निकालेंगे। देखो धागे में 3-4 बल ऐसे दे करके और फिर इस तरीके से सीधा लेयर लेकर इसमें डाल करके इनको, इन बालों को, और देखो मुंह से इनको, इन बालों को खींचेंगे इस तरह से, इस तरीके से खींचेंगे। ये सारे बाल सीधे एक लेयर में आने चाहिए, कोई भी बाल इधर उधर नहीं होना चाहिए, सीधे लाइन में आने चाहिए ये बाल। ये देखो जैसे अब हमारा ये बाल अलग से दिख रहा है, तो हमें इसको भी इस तरह से धागा फंसा करके ऐसे निकाल लेना है। अब ये देखो ऊपर से हमने इनकी शेप सेट करनी है। यहाँ से हमें मेन शेप सेट करनी पड़ती है। आर शेप बनानी हो तो इस तरीके से ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और हमें राउंड में ले जानी हो तो ये वाले बाल सारे हमारे क्लियर कर देने हैं। तो हमने थोड़ी सी आर शेप में बनानी है। आर शेप में बनाने के लिए हमें ये थोड़े थोड़े बाल है ऐसे निकालने हैं। ये देखो ऐसे करके ऐसे निकालने हैं। और फिर ये वाले जो बाल हैं हमारे, मेन शेप हमने ऊपर से ही सेट करनी होती है। तो अब हमारे जो ये बाल हैं ये भी ऐसे निकालेंगे। ये देखो ये हमने निकाल दी। अब ये देखो हमने ऊपर से ये हेयर्स, ये शेप सेट कर दिया। कोई भी हमारा अलग से दिख रहा है बाल, तो हम उसको अच्छी तरह से निकाल करके सीधे लेयर्स में लेके आएंगे और ऊपर से सारी अच्छी तरह से फिनिशिंग करेंगे। ऊपर से बाल कम से कम निकालने हैं, बहुत कम निकालने हैं। अब हम नीचे से थ्रेडिंग बनाएंगे। पकड़ो, तो क्लाइंट को स्टिच करवाएंगे दोनों हाथों से। स्टिच भी सही ढंग से होना चाहिए। एक मिनट। अब ये देखो ये हमारी थ्रेडिंग के, अब ये हमारी थ्रेडिंग के बाल दिख रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा से हेयर्स ये निकालें। इनकी जितनी भी हो सके, क्लाइंट कह रहे हैं कि मोटी मोटी थ्रेडिंग बनानी है, तो हमने पहले जो ये छोटे छोटे हेयर्स हैं इनको निकालना है। ये देखो जैसे ये हमारे ये हेयर्स हैं, इनको निकालना है इस तरह से। इस तरह से अलग से दिखेंगे आपको हेयर्स, और निकालते जाना है ऐसे। साथ साथ में शेप को भी ध्यान में रखना है कि हमने इस तरह से शेप लेकर के आनी है। अब जैसे यहाँ से हो गए तो क्लाइंट का हाथ हम आगे की साइड से रखवाएंगे, ताकि हमें बाल निकालने में बाल ईजी से निकले, बाल निकालने में परेशानी ना हो। तो अब देखो इस तरह के बाल हैं जो हमारे ये आगे वाले। अब इन बालों को देखो कैसे निकालते हैं। पहले ये जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं छोटे छोटे, इनको हटा लेंगे। ये देखो अब ये हमने यहाँ से निकाल लिए। ये बिल्कुल एक लेयर में लेकर के आना है। धागा बहुत स्किन, ये जो धागा है हमें बिल्कुल स्किन के साथ ऐसे नीचे रख देना है, और बाल को बहुत ईजी से लेना है। ये देखो ऐसे करके पहले तो बीच में डाल दो धागे के बालों को। ये देखो ऐसे, और फिर हम इस तरीके से निकालते जाएंगे। अब ये देखो ये हमारे अलग से लग रहे हैं बाल, इनको भी सीधे लेयर्स में लेकर के आएंगे धीरे से, क्योंकि क्लाइंट कहते हैं कि मोटी मोटी थ्रेडिंग होनी चाहिए, तो हमें बहुत ध्यान से बनानी पड़ेगी। ये देखो अब ये देखो ये जो बाल हैं हमारे, अब ये देखो यहाँ थोड़ा सा लग रहा है ना, बाल हल्के थे हमारे, तो हमें ये वाले हेयर्स भी निकालने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे बहुत गंदा लगता है, थ्रेडिंग की शेप सही नहीं आएगी। तो ये देखो इस तरीके से जो इसके साथ वाले हेयर्स हैं उनको इस तरीके से निकालेंगे। ये देखिए 1-2 बाल निकालने के बाद कितनी फिनिशिंग होगी हमारी इस साइड, और बिल्कुल सीधी लेयर्स में आ गए। ये देखो ये अब हमारी छोटो
ये हमारी देखो मोटी मोटी थ्रेडिंग बनके तैयार हो गई है। और ये है हमारी जो हमने थ्रेडिंग नहीं बनाई क्लाइंट की, ये थ्रेडिंग वो है जो हमने बनाई नहीं है। और ये देखो ये हमने बना ली है थ्रेडिंग। अब मैं आपको ये वाली थ्रेडिंग करना भी बताती हूँ। अब देखो हमने बनानी ये वाली थ्रेडिंग। तो जैसे पहले हमने इस थ्रेडिंग में भी ऊपर से बाल निकाले थे, इस तरह से ये वाले बाल भी ऊपर से निकालेंगे। ऐसे अलग से दिख रहे होते हैं, ये हमने बहुत अच्छी तरह से शेप के हिसाब से ऊपर से वाले बाल कम से कम निकालने हैं। ये देखो ये हमने ऊपर से फिनिशिंग कर दिए। एक बाल भी लेयर्स के इधर उधर ना हो, सारे बाल एक ही लाइन में आने चाहिए। इससे थ्रेडिंग बिल्कुल क्लियर और बहुत अच्छी लगती है, शेप भी क्लियर से दिखती है। ये देखो ये हमारे हो गए। अब हमने ऊपर से कर लिए थ्रेडिंग। पकड़ो, क्लाइंट से वही नहीं ऊपर से सही ढंग से स्टिच करवाएंगे। और फिर देखो ये हमारे बाल दिख रहे हैं ना अलग से, तो इन बालों को हटाएंगे पहले। फिर देखो इस तरह से धागे के ये जो दोनों पार्ट होते हैं, इन दोनों के बीच में जैसे ये हमने जो बाल निकालने हैं इनके बीच में फंसाने हैं। और फिर जो ये चीज़ होती है ये हमारे बालों को रिमूव करती है। ये देखो ये हटा दिया, यानी कि धागे को कैंची की तरह चलाना पड़ता है। जब भी हम धागा चलाते हैं तो ऐसे सोचो कि ये कैंची चल रही है, इससे बाल हमारे कटते हैं, इसमें हमारे बाल फंसते हैं। ये देखो ऐसे। थोड़ा सा थोड़ा सा ऊपर, जैसे ही थ्रेडिंग क्लाइंट ने स्टिच किया हुआ है, हमें थ्रेडिंग की ये चीज़ दिख नहीं रही, तो थोड़ा सा हाथ ऊपर की साइड रखवाना पड़ता है। ये देखो ऐसे, तो हमें शेप सही ढंग से क्लियर दिखाई देती है। उस हिसाब से हम शेप सेट करते हैं। देखो थ्रेडिंग बनाते वक्त स्टिच करने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारा स्टिच सही ढंग से है तो शेप हमारी अच्छी आएगी। क्लाइंट को तो पता नहीं होता कि कैसे स्टिच करना है, तो हमें ही क्लाइंट को बताना पड़ता है और सही ढंग से स्टिच कराना पड़ता है। ये हाथ यहाँ रख लो। तो देखो पहले हाथ हमारा यहाँ था, अब हमने आगे की साइड रखवाई है, तो क्लाइंट से हाथ हमने आगे की साइड रखवाया है, जिससे कि हमारे मतलब बाल आगे वाले निकालने में हमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती। तो अब ये जो बाल हैं हमें अलग से दिख रहे हैं, इनको हटाना है। ये देखो ऐसे इसमें से फंसाना है, ये देखो ऐसे, और ऐसे करके हटाना है। तो वही बात है कि एक ही लेयर में लेकर के आने हैं सारे हमें बाल। देखो क्लाइंट ने बोला था कि मोटी मोटी थ्रेडिंग होनी चाहिए, थ्रेडिंग भी मोटी मोटी बन गई है और शेप भी बहुत प्यारी आई है। छोड़, अभी ये हमारी थ्रेडिंग ये हमारी थ्रेडिंग देखो बनके तैयार है, दोनों थ्रेडिंग। अब हमने बीच वाले बाल निकालने हैं, तो मैं कंप्लीट करके अभी आपको दिखाती हूँ। अब देखो हमारे ये बाल अलग से दिख रहे हैं। पकड़ो एक बार, क्लाइंट से स्टिच करवा के इसके कंपेयर में ये एक दो बाल हैं, इनको भी निकालना है। छोड़, अब ये बाल बीच वाले निकाल दिए। हमारी थ्रेडिंग बन करके तैयार होगी। ओके, ओम शांति।